Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Factor. Today we are going to cover an important lecturate and GD topic which is based on India's gender equality journey. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD and lecturate. So let's get started with our topic. देखो, the topic that we are going to talk about that is about gender parity in India. देखो, इंडिया ने कुछ एरियाज में प्रोग्रेस किया है स्पेशली एजुकेशन में, लेकिन चैलेंजेस अभी भी काफी बड़े हैं। पार्लियामेंट में आज भी विमेन का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 14% है। जीडीपी कंट्रीब्यूशन भी 20% के नीचे है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के हिसाब से इंडिया 148 कंट्रीज में से 131st रैंक पे है। तो क्वेश्चन ये है, हमने अब तक क्या अचीव किया है और आगे हमें क्या करना चाहिए, राइट? अब हम जो है देखो डिस्कस करते हैं क्या प्रोग्रेस या फिर क्या की स्ट्राइड्स हैं इंडिया के जिससे हम जेंडर पैरिटी को अचीव कर सके। देखो, इफ यू टॉक अबाउट एजुकेशन, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है आपका, एजुकेशन के फील्ड में इंडिया ने काफी बड़ी प्रोग्रेस की है। आज के टाइम पे गर्ल्स का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एलिमेंट्री लेवल पे 94.32% है, बॉयज से भी ज्यादा। सेकेंडरी लेवल पर भी गर्ल्स का एनरोलमेंट 81.32% है, अगेन बॉयज से आगे है। और सबसे खास बात है, इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो लिटरेसी रेट 9% था, आज वो 77% तक पहुंच गया है। ये दिखाता है कि एजुकेशन का जेंडर गैप ग्रेजुअली क्लोज हो रहा है। उसके अलावा सेकंड जो है दैट इज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन। आज की मॉडर्न इकोनॉमी में फाइनेंशियल एक्सेस होना एक जरूरत है। पीएम जनधन योजना के अंडर जनवरी 2025 तक 56% अकाउंट्स वुमेन के नाम पे है। इसका मतलब है कि वुमेन स्पेशली रूरल एरियाज में अब अपने पैसों का डिसीजन खुद ले सकती है। इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम जैसे लाडली बहना योजना ने इंश्योर किया कि सरकारी पैसा डायरेक्टली वुमेन तक पहुंचे बिना किसी करप्शन के, राइट? यहाँ पे देखिए डीबीटी। उसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज अबाउट लीगल रिफॉर्म्स फॉर वुमेन्स राइट्स एंड सेफ्टी। ओके, वुमेन की सेफ्टी के लिए लीगल सिस्टम में भी रिफॉर्म्स आए हैं। 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट और असॉल्ट के लिए पनिशमेंट को और स्ट्रिक्ट बनाया गया। इसके अलावा 2017 में 26 वीक्स की पेड मेटर्निटी लीव ने वर्किंग वुमेन के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया। ऐसे लॉज से सिर्फ सेफ्टी नहीं, वुमेन का वर्कफोर्स में कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। नेक्स्ट हमारा राइजिंग वुमेन इन लीडरशिप रोल। लीडरशिप के फील्ड में भी वुमेन बैरियर्स तोड़ रही हैं। एग्जाम्पल के लिए चारू सिन्हा बनी फर्स्ट वुमेन टू लीड 4 सीआरपीएफ सेक्टर। जस्टिस नगार्थना बनेंगी इंडिया की पहली फीमेल चीफ जस्टिस। आर्म फोर्सेस में भी कर्नल सूफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह जैसे ऑफिसर फ्रंट में आ रहे हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी चेंज किया है। 97% एनसीई लिस्टेड कंपनीज ने एटलीस्ट एक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट किया है। नेक्स्ट वी हैव इज अबाउट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट थ्रू रिजर्वेशन। देखो, पॉलिटिक्स में भी वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है अगर हम कहें वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पंचायत में 1/3 सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व की गई है, जिसका रिजल्ट ये हुआ है कि 40% से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन लोकल बॉडीज में आज वुमेन की है। और 2023 में पास हुआ वुमेन रिजर्वेशन एक्ट पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में भी 33% सीट्स रिजर्व करता है। ये मूव नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में जेंडर बैलेंस लाने के लिए एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। नेक्स्ट वी हैव इज अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम्स। देखो, अगर हेल्थ केयर एक्सेस में भी प्रोग्रेस हुआ है। जीएसएसके और आयुष्मान भारत जैसे स्कीम्स ने मेटर्निटी मोर्टालिटी रेट को 50% से ज्यादा रिड्यूस किया है। आयुष्मान भारत के अंडर 49% बेनिफिशियरीज वुमेन है, स्पेशली हेल्पफुल है रूरल वुमेन्स के लिए। एम्प्लॉयमेंट के फ्रंट पे मनरेगा में आज 57.47% वर्कर्स वुमेन है। इक्वल पे, सिक्योर इनकम रूरल वुमेन के लिए ये इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का टूल बन गया है। नेक्स्ट वी हैव इज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड रूरल इंडिया। वो कैसे देखने को मिल रही है? मनरेगा के थ्रू देखने को मिल रही है, राइट? नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या क्या प्रोग्रेस की गई है वुमेन्स के द्वारा? अगर हम देखें, एंटरप्रेन्योरशिप बूस्ट स्टैंड अप हुआ है। वुमेन लेड एंटरप्रेन्योरशिप भी ग्रो कर रहा है। स्टैंड अप स्कीम के अंडर 68% लोन्स 2021 में वुमेन्स को मिले। जो एस जो हमारा ये है गोल्स हैं और मुद्रा स्कीम्स हैं, उन्होंने रूरल वुमेन क्रेडिट सेविंग और बिजनेस स्किल्स दिए हैं।
ये लखपति दीदी स्कीम जैसे मॉडल्स के साथ परफेक्टली ब्लेंड करता है, जहां वुमेन एक दूसरे को सपोर्ट करके इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ला रही है। अभी की बैरियर्स की बात कर लेते हैं जो वुमेन्स के उसमें है, देखने को मिल रहे हैं जेंडर पैरिटी को अटेन करने के लिए। सबसे पहला क्या है, लेकिन सब कुछ परफेक्ट था, कुछ मेजर चैलेंजेस अभी भी है। पॉलिटिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन, सिर्फ 13.8% वुमेन पार्लियामेंट में, मिनिस्ट्रियल रोल्स में 5.6% वुमेन के आसपास है। लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 41.7%, जिसमें मेजोरिटी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं। पेट्रियार्कल नॉर्म्स, 59% वुमेन अपने फाइनेंस डिसीजन खुद नहीं ले पाती। जेंडर पे गैप, अर्बन एरियाज में भी वुमेन 30 से 40% कर पाती हैं। एजुकेशन वर्सेस अपॉर्चुनिटी गैप, जो स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट्स में जो वुमेन है, लेकिन वर्क फोर्स में सिर्फ 27% है। चाइल्ड केयर इश्यूज की बात करें, 73% वुमेन चाइल्ड बर्थ के बाद जॉब छोड़ देती है। इफ यू टॉक अबाउट इनएक्टिव फाइनेंशियल एक्ट, जन धन के 32% वुमेन अकाउंट्स एक्टिव ही नहीं है। राइट, so what could be the measure that we need to take in order to accelerate gender parity? That is, some of the initiative have been taken by government already, जैसे आपने देखा है मिशन शक्ति, राइट, जिसमें प्रोग्राम्स इंटीग्रेट किए हैं वुमेन के सेफ्टी एम्पावरमेंट के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मशरू वंदना योजना, वन स्टॉप सेंटर, सखी निवास मिशन, Sakshman Anganwadi, gender responsive budgeting, National Rural Livelihood Mission. Then we have National Commission for Women. Digital platform for women is also there, right? Other than that, let's talk about measures to accelerate gender parity, right? सबसे पहला है स्किलिंग वुमेन फॉर फ्यूचर जॉब्स। स्किल डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है, क्योंकि वुमेन को डिजिटल, ग्रीन एनर्जी और टेक सेक्टर्स में स्किल ट्रेनिंग दी जाए। जेंडर सेंसिटिव लेबर लॉस, इक्वल पे, सेफ वर्किंग कंडीशन, चाइल्ड केयर प्रोविजन हो। लीडरशिप मेंटरिंग, ग्रास रूट लीडर्स को नेशनल पॉलिटिक्स के लिए ट्रेन किया जाए। जेंडर बजटिंग, हर पॉलिसी और बजट में वुमेन सेंट्रिक प्लानिंग हो। देन फाइनेंशियल एक्सेस फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर शुड बी देयर, जिसमें लोन्स और वेंचर्स फंडिंग को वुमेन फ्रेंडली बनाया जाए। देन वी हैव जेंडर इक्वालिटी एजुकेशन, बचपन से बॉयज और गर्ल्स को इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट सिखाया जाए। डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा से पॉलिसीज को रियल टाइम इंप्रूव किया जाए। सपोर्ट टू इनफॉर्मल वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए हेल्थ केयर, लीगल राइट्स और फेयर वेजेस हो। जेंडर इम्पैक्ट बॉन्ड्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू वुमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फंड किए जाए। राइट, सो गाइज, जेंडर इक्वालिटी सिर्फ एक वुमेन इशू नहीं है, ये एक ह्यूमन इशू है। जब तक दोनों जेंडर्स को इक्वल प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, ना एजुकेशन, ना एम्प्लॉयमेंट में, ना लीडरशिप में, तब तक इंडिया एक ट्रू पोटेंशियल अनलॉक नहीं हो पाएगा। आज हमें सिर्फ पॉलिसी ही नहीं बदलनी, बल्कि सोसाइटी के माइंडसेट को भी ट्रांसफॉर्म करना है। लेट्स मेक इंडिया ट्रूली इक्वल फॉर एवरी गर्ल, एवरी वुमन एंड एवरी सिटीजन। Thank you guys. If you like this video, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.